हेलो दोस्तों, मैं सिमानी मुक्कू। वैसे तो मैं किस्से, कहानियाँ और उपन्यास लिखती हूँ। बस अपने इसी कलेक्शन से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अपना पहला उपन्यास देवदासी। आइए बढ़ते हैं देवदासी के अगले चैप्टर की तरफ। देवदासी चैप्टर 54। आखिरकार नीलवेणी की तबीयत सामान्य होने के बाद पांचों कोर्ट जाने के लिए निकलते हैं। मूर्ति गाड़ी बहुत तेज़ चला रहा था। केस के बोर्ड पर आने से पहले किसी भी हालत में आज वो कोर्ट पहुँच जाना चाहता था। मूर्ति गाड़ी ज़रा धीरे चलाओ बच्चे। राधा अम्मा उसे टोकते हुए उसके कंधे पर हाथ रखती है। मूर्ति थोड़ा चिढ़ जाता है। अम्मा, आज मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। यदि जल्दी नहीं पहुंचे और ये भी तारीख टल गई ना, तो फिर पता नहीं अगली तारीख कब मिलेगी। और तब तक नीलवेणी की सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है हम सभी के लिए। बात तो मूर्ति सही कह रहा था, सभी को वाजिब भी लगी। कार्तिकेय बीच में बोल पड़ा। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है मूर्ति, पर जितनी तेज गाड़ी चलाकर हम जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कोई गड़बड़ हो जाए और हमें और देरी हो जाए पहुंचने में। पर आज मूर्ति किसी की भी बात को सोचने समझने की सुध-बुध खो बैठा था। आज तो मैं किसी की बात भी नहीं सुनूंगा भाई। तू खुद जानता है ना तेरा बाप कैसा है। क्या गारंटी है कि वो आज कुछ नहीं करेगा? भूल गया क्या पिछली बार क्या हुआ था हमारे साथ? तेरे बाप ने तो पूरी तैयारी कर रखी थी हमें कब्रिस्तान पहुंचाने की। उसकी बातें सुनकर कार्तिकेय निरुत्तर हो गया। उसे दिल से लग गई ये बात कड़वी थी पर सच थी। कार्तिकेय अपना मुंह फेरकर खिड़की से बाहर देखने लगा, क्योंकि मूर्ति का दिमाग पूरी तरह से हट चुका था। उसके साथ बहसबाजी में उतरकर वो बात को बढ़ाना नहीं चाहता था। राधा अम्मा भी मूर्ति को इस तरह से देखकर आगे कुछ न बोल पाई। और लक्ष्मी, वो तो वैसे भी मूर्ति के इस प्रकृति से डरती थी, और बेचारी नीलवेणी, वो तो मूर्ति के प्रकृति को अभी जान ही नहीं पाई थी, इसलिए अभी उसका बोलना वाजिब नहीं था। बस बेमौन शून्य मस्तक सुध-बुध खोई सी तेज़ी से दौड़ते हुए रास्ते को ताक रही थी। आज गाड़ी में मौन बातें कर रहा था, क्योंकि होठ सभी के सिल गए थे और सभी के मन में एक उधेड़ बुन चल रही थी। आखिरकार कुछ घंटों का रास्ता तय कर वक्त पर कोर्ट पहुंच ही जाते हैं सभी। जैसे ही कोर्ट परिसर में पहुंचे, राधा अम्मा ने झट से अपने हाथ जोड़कर सही सलामत पहुंचाने के लिए मुर्गन से धन्यवाद प्रार्थना की। लक्ष्मी नीलवेणी की तंद्रा भंग कर उसे बाहर आने के लिए कहती है। अक्का, बाहर आ जाइए। नीलवेणी अभी अपने आसपास चीज़ों को समझने में सक्षम नहीं थी। अचरज भरी आंखों से यहाँ वहाँ नजरें दौड़ा रही थी। लक्ष्मी ने एक बार फिर पुकारा, अक्का आइए ना बाहर, देखिए हम कोर्ट पहुंच गए हैं। नीलवेणी ने सहमते हुए अपने पैरों को गाड़ी से बाहर रखा और धीरे धीरे खुद भी बाहर आई। बाहर की इस दुनिया को देखकर उसे ऐसा लगा मानो किसी और ही दुनिया में आ गई हो। जैसा पहली बार लक्ष्मी को एहसास हुआ था, बस वैसा ही, शायद उससे ज़्यादा नीलवेणी को अजीब लग रहा था। बड़ी विशालकाय इमारत, आसपास सभी जगह काले कोट वाले लोग, महंगी गाड़ियों से उतरते हुए लोग, और कुछ लोग ऐसे जिनके चप्पलें तक घिस चुकी थी। तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के लोग नीलवेणी को एक ही जगह देखने मिले। कहीं किसी के चेहरे पर खुशी के भाव, तो कहीं किसी के चेहरे पर निराशा की व्यथा। बड़ी ही बारीकी से निरीक्षण करती हुई नीलवेणी की आंखें। लक्ष्मी ने पास आकर अपने अक्का का हाथ पकड़ लिया। मूर्ति और कार्तिकेय आगे निकल चुके थे, बोर्ड पर अपना केस नंबर देखने के लिए। आइए अक्का। इमारत की ओर हाथ दिखाते हुए लक्ष्मी बोली, ये न्याय का मंदिर है अक्का। यही वो जगह है जहां हम लोगों की केस की सुनवाई होने वाली है। यही वो जगह है जो एक इतिहास रचेगी। यही वो जगह है जहां हमें इस देवदासी प्रथा से छुटकारा मिलने वाला है। यही वो जगह है जो हमारी तारणहारता बनने वाली है। इमारत को नीचे से ऊपर तक देखते हुए नीलवेणी की आंखें धूप से चौंधिया गई। उसने अपनी नज़रें नीचे कर ली और भावुक होकर आंखें बंद कर कोर्ट की सीढ़ियों पर घुटनों के बल बैठकर अपना माथा टेक दिया। आसपास से आने जाने वालों को लोग बड़बड़ाते हुए उसे तिरस्कार भरी दृष्टि से देखते हुए जा रहे थे। ये देखकर राधा अम्मा तुरंत नीलवेणी के पास आकर खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए नीलवेणी की पीठ को थपथपाया और उसे ऊपर उठाया। तुम दोनों सहेलियां बिल्कुल एक जैसी हो। तुम्हें पता है, पहली बार लक्ष्मी ने भी अपने हाथों से सीढ़ियों को छुआ था और सीढ़ियों की धूल को सिर से लगा लिया था। पर बच्चे,
इस तरह से तुम यहाँ पर अपना सर रखोगी तो आने जाने वालों को परेशानी होगी ना। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ, पर तुम यहाँ इस तरह से बैठ नहीं सकती। तभी कार्तिकेय दौड़ता हुआ नीचे आता है सभी को बुलाने। चलिए, आप सब यहाँ क्या कर रही हैं? हमारा नंबर बोर्ड पर आ गया है। बस 10 मिनटों में अब हमारी केस की कार्रवाई शुरू होने वाली है। चलिए जल्दी जल्दी। चारों जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कमरा नंबर 55 में प्रवेश करते हैं, जहाँ पहले ही इंस्पेक्टर राघवन अपनी टीम समेत मौजूद थे और साथ में सभी जमींदार और अनंतनाग भी। नीलवेणी कोर्ट रूम को बड़ी ही अजायब तरीके से निहारती है और अभी उसकी नज़र अनंतनाग और ज़मींदारों पर नहीं पड़ी थी। जिस तरह राधा अम्मा ने पहली बार लक्ष्मी के कोर्ट रूम देखने के बाद उसकी उत्सुकता को शांत किया था, उसी तरह नीलवेणी को भी आज इस न्याय के मंदिर की बड़ी बारीकियां समझाई, उसका महत्व समझाया, उस पर विश्वास करना समझाया और न्याय प्रक्रिया से उम्मीद ना खोना समझाया, चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाए। अचानक इंस्पेक्टर राघवन नीलवेणी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। कैसी हो नीलवेणी? उन्हें देखकर नीलवेणी की आंखों में एक चमक सी आ जाती है और होठों पर अनायास सी मुस्कान तीर जाती है। नीलवेणी अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है सिर्फ। देखो नीलवेणी, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और जैसा जैसा मैंने कहा है बस वैसे वैसे कहते जाना। अपने आप से हिम्मत और आत्मविश्वास रखना। आज सभी गुनहगार यहाँ होंगे, यानी कि सभी ज़मींदार और अनंतनाग भी यहीं हैं। उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तभी नीलवेणी की नज़र उन सभी ज़मींदारों से गुजरती हुई अनंतनाग पर टिक जाती है। कड़ी पाबंदियों में भी बंधित अनंतनाग एक जख्मी घायल शेर की तरह नीलवेणी को ही घूरे जा रहा था। जहाँ दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराई और अनंतनाग की नज़र नीलवेणी के दिल तक पहुँच उसके पूरे शरीर में सिहरन पैदा कर दी। घबराहट के मारे उसने अपनी नज़रें तुरंत हटाकर इंस्पेक्टर की तरफ कर दी। उसकी आंखों में डर देखकर इंस्पेक्टर राघवन साफ साफ समझ गए कि नीलवेणी अनंतनाग को देखकर घबरा गई है और उन्होंने बिन बोले ही पलकें झपकाकर आंखों ही आंखों में नीलवेणी में हिम्मत का संचार किया। प्रतिवादन में नीलवेणी ने भी अपनी पलकें झपकाई। इंस्पेक्टर राघवन अनंतनाग के पास जाकर गुस्से में कसकर उसका जबड़ा पकड़कर दूसरी तरफ घुमा देते हैं। इतने दिनों से जेल की हवा खाने के बाद उसका चेहरा किसी खूंखार राक्षस की भांति प्रतीत हो रहा था। उसका वकील भी आ चुका था, सूर्या। मूर्ति ने अपनी जगह ले ली थी और अपनी स्टडी शुरू कर दी थी। कार्तिकेय, लक्ष्मी, नीलवेणी और राधाम्मा पर अपनी जगह पर बैठ गए थे। तभी कोर्ट रूम में वही सफ़ेद पगड़ी कपड़ेधारी सिपाही प्रवेश करते हैं। उनके पीछे जज जयशेखर रेड्डी और सुजाता मुदगल प्रवेश करते हैं। उनके सम्मान में कोर्ट रूम में सभी खड़े हो जाते हैं। दोनों अपनी कुर्सियां ग्रहण करने के बाद सभी अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। बड़ी ही भारी भरकम आवाज़ में सुजाता मुदगल ऐलान करती है। पूरा कोर्ट उनकी आवाज़ में गूंज उठता है। देवदासी चैप्टर 55। सफ़ेद पोशाकधारी सिपाही के पीछे पीछे जज जयशेखर रेड्डी और सुजाता मुदगल कोर्ट रूम में प्रवेश करते हैं। उनके सम्मान में सभी उठ खड़े होते हैं। दोनों जज अपनी कुर्सियां ग्रहण करते हैं। सिपाही पास में ही खड़ा हो जाता है। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। जज सुजाता मुदगल अपनी भारी भरकम आवाज़ में आदेश करती हैं। पूरा कोर्ट रूम उनकी आवाज़ से गूंज उठता है। सभी अपनी अपनी जगह पर तय हो चुके थे। मूर्ति दलील पेश करने के लिए खड़ा हो चुका था। वही इंस्पेक्टर राघवन ने अपनी पिस्तौल को सेफ्टी लॉक लगा कर रखा था। पिछली बार की तरह इस बार वो न जोखिम नहीं लेना चाहते थे और पिछली बार से कुछ ज़्यादा सतर्कतापूर्ण खुद भी और अपने सिपाहियों को भी कर रखा था, क्योंकि आज कोई तमाशा खड़े होने देना नहीं चाहते थे वे। वही वकील सूर्या भी आज पूरी तैयारी के साथ आया था। आज उसके हाव भाव बता रहे थे पूरी तरह से लड़ने का मन बना कर आया था। मूर्ति ने बोलना शुरू किया। माय लॉर्ड, क्या मैं इस देवदासी संबंधित प्रथा के लिए जो मेरी नई दलीलें और नए गवाह हैं, यदि आपकी इजाज़त हो तो क्या उन्हें पेश कर सकता हूँ? दोनों जजेस अपनी गर्दन हिलाकर अनुमति देते हैं। माय लॉर्ड, देवदासी केस को एक दिशा देते हुए आपके सामने मैं एक नया गवाह पेश करना चाहता हूँ, जिसका नाम है नीलवेणी। माय लॉर्ड, जो खुद भी इस कुप्रथा का शिकार है, जो कि अभी अभी कोमा से बाहर आई है और अब भी उनके दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है।
पर खास तौर पर आज यहाँ गवाही देने के लिए वो हाजिर हुए हैं। जज सुजाता मुदगल पलके झपकाते हुए हामी भरती हैं। मूर्ति नीलवेणी की तरफ देख उसे गवाही देने के लिए आगे बुलाता है। नीलवेणी अपनी गर्दन नीचे झुकाकर आगे आती है। कुछ डर, एक जुनून, एक एहसास लेकर साथ आई थी वो। अनंतनाग की नज़रें उसका पीछा कर रही थी। नीलवेणी आकर सामने खड़ी हो जाती है। माय लॉर्ड, मैं अपने गवाह से कुछ सवाल पूछने की अनुमति चाहता हूँ ताकि इस प्रथा पर कुछ प्रकाश डाला जा सके। परमिशन ग्रांटेड, जज जयशेखर रेड्डी कहते हैं। नीलवेणी दोनों जजेस की तरफ देखती हैं। सुजाता मुदगल उसे देखकर एक विनीत मुस्कान देती है और इशारा करती है शुरू करने के लिए। मूर्ति उसके नज़दीक आकर कहता है, देखो नीलवेणी, तुम्हें यहाँ किसी से भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब यहाँ हैं। क्या तुम शुरू से बता सकती हो तुम इस देवदासी प्रथा में, इस दूषण में कैसे फंसी? कौन तुम्हें यहाँ लाया? लक्ष्मी के बारे में तुम क्या जानती हो? किस तरह से लक्ष्मी तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनी? और हाँ, तुम कोमा में कैसे गई? तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम कोमा में चली गई थी? सारे सवाल सुनकर नीलवेणी हतप्रभ हो गई। नीलवेणी एक नज़र उठाकर सभी ज़मींदार और अनंतनाग को देखती है। अनंतनाग उसे नरी आंखों से इस तरह से घूर रहा था मानो अभी खा जाएगा। अब भी वो बाज नहीं आ रहा था उसे डराने से। उसकी बड़ी बड़ी गुस्से लाल खूंखार आंखों से नीलवेणी के शरीर में सिहरन पैदा हो गई। तुरंत उसने अपनी नज़रें हटा ली। सांत्वना देने के लिए सुजाता मुदगल उसे कहती है, देखो, तुम अपना बयान बेझिझक यहाँ दे सकती हो। तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम सब तुम लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए ही बैठे हैं और तुम्हारी गवाही पर ही अगले कदम का निर्णय होगा। तुम्हारी गवाही इस केस के लिए काफ़ी मायने रखती है, तभी गुनहगारों को सज़ा मिल सकती है। तो तुम निर्भय होकर अपना बयान दे सकती हो। जज सुजाता मुदगल द्वारा उसे हौसला मिलने की वजह से उसके चेहरे पर कुछ हद तक बनावटी ही सही आत्मविश्वास झलका। उसने बोलना शुरू किया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर दोनों जजेस को प्रणाम किया। जी, मैं कुडलिगी गांव में तो नहीं रहती, पर उसके पास के ही गांव में रहती थी, जहाँ से मेरे अम्मा अप्पा कुडलिगी गांव में मजदूरी करने आते थे और मुझे भी साथ ले आते। एक बार मेरे अप्पा बहुत बीमार पड़े। पैसे ना होने की वजह से मेरी अम्मा ने यहाँ के ज़मींदार अनंतनाग से पैसे उधार लिए, क्योंकि उन्हीं के यहाँ वो लोग मजदूरी का काम करते थे। तभी से सेठ अनंतनाग की मुझ पर बुरी नज़र थी। उसने अम्मा को अपनी बातों के जाल में फंसाकर मुझे देवदासी बनाने का प्रस्ताव रखा और कहा कि तुम्हारी बेटी राज करेगी। तुम लोगों को पैसे भी मिल जाएंगे और तुम्हारी बेटी भी ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी काटेगी। पर शर्त ये थी कि बेटी को कभी घर नहीं ले जाना और ना ही कभी मिलने आना और ना ही कभी शादी होगी। बाहरी सभी रिश्तों को तिलांजलि देनी होगी, क्योंकि मेरी शादी भगवान से कर दी जाएगी और फिर वो देवदासी बन जाएगी। अम्मा ने बेचारी भोली होने के कारण और पैसों की मजबूरी की वजह से मुझे इस देवदासी प्रथा में धकेल दिया। तब तो मुझे भी पता नहीं था। दरअसल ये देवदासी प्रथा एक दूषण है, एक कलंक है भगवान के नाम पर। जब मेरी मंदिर में भगवान से शादी होकर जब रहने आई, नया नया तो सब कुछ ठीक चल रहा था और मैं काफ़ी खुश भी हुई थी अपने जीवन में। कभी ऐसे पकवान देखे थे ना कभी ऐसे आभूषण। आंखें चकाचौंध हो गई थी मेरी। जहाँ घर पर 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता था, कभी कभी अम्मा अप्पा मुझे खिलाकर खुद भूखे रह लेते। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, तब इस देवदासी प्रथा का घिनौना सच सामने आया। पुरानी सभी देवदासियों को ज़मींदार अपनी हवस का शिकार बनाते। उनके सामने किसी की भी कुछ नहीं चलती, क्योंकि पूरे गांव पर उनका एक चक्रीय शासन जो था। मुझे भी ले जाया गया। वैसे मैं अनंतनाग मुझे देखकर हमेशा लार टपकाता, पर सबसे पहले उसने मुझे खाने का और कपड़ों का लालच देकर पासा फेंका। ये सब देने के बदले वो मुझसे कुछ चाहता था। मुझे उस खेत वाले मकान में ले जाया गया। बहुत बार मैंने भागने की कोशिश भी की, पर हमेशा विफल रही। परिणाम नहीं आया। नामुमकिन था भागना वहाँ से। बहुत सी देवदासियों की मदद भी मांगी मैंने, पर सभी इतनी डरी और सहमी थी और मजबूरी में
पापी पेट का जो सवाल था, किसी ने हिम्मत नहीं की, ना ही मेरी मदद की। और धीरे धीरे मैंने भी इसे अपने नियति मान ली, सारी कोशिशें छोड़ दी। सोचा भागकर भी जाऊंगी तो कहाँ, अगर अपने अम्मा अप्पा के घर गई तो वहाँ से फिर उठाकर मुझे यहाँ ले आएंगे। और अनंतनाग ने तो मुझे धमकी भी दी थी, बार बार मैं इस तरह से भागने की यदि कोशिश करूंगी तो अपने अम्मा अप्पा का मरा मुंह देखूंगी। आखिर थक हार कर वो करना पड़ा जो ज़मीर को गवारा नहीं था। लक्ष्मी भी अपनी अक्का की कहानी पहली बार सुन रही थी। राधा, अम्मा, कार्तिकेय सभी उसकी बात सुनकर दिग्मूढ़ हो चुके थे। बिना रोए ही लक्ष्मी की पलकें भीग कर आंखों से आंसू छलक गए थे। पर नीलवेणी हिम्मत का सामना कर अपनी कहानी बयां करती जा रही थी, बिना रुके बिना थके। अच्छा तो नीलवेणी, ये बताओ, तुम्हारे जीवन में लक्ष्मी कैसे आई और आगे तुम्हारे साथ क्या हुआ कि तुम अस्पताल में थी इतने दिनों तक? मूर्ति ने सवाल पूछा। साहब, लक्ष्मी के आने से ही तो उम्मीद जगी थी जीने की। और लक्ष्मी, मैंने येलम्मा का रूप देखा लक्ष्मी में, जो किसी भी कीमत पर हार नहीं मानना चाहती थी। मैंने तो बहुत बार उसे समझाया कि यही नियति है, पर उसने हार नहीं मानी। और देखिए आज वो यहाँ पर है। उसे मदद करने की मुझे सज़ा मिली साहब। पूरे गांव में मुझे ज़मीन पर लिटाकर अपने पैरों के बल घसीटा गया था। इस इंसान को, नीलवेणी डर और गुस्से में अनंतनाग की तरफ उंगली कर कहती है, ना ही दया और ना ही माया है साहब। एक वहशी दरिंदा है ये इंसान, जो हर रात देवदासियों के शरीर को नोचता है और अपनी हवस पूरी करता है। साहब, ना ही इसे भगवान का डर है और ना ही किसी और का। कहते कहते नीलवेणी हाँफती जा रही थी। उसकी सांसें गुस्से की वजह से तेजी से चलने लगी। कार्तिकेय अपने अप्पा के कारनामों को सुनकर अपनी गर्दन नीचे कर लेता है शर्म से। हालांकि उसे सब पता तो था, पर बार बार एक ही बात सुनने की वजह से वो शर्मसार महसूस कर रहा था। नीलवेणी और तेज आवाज में हाँफते हुए बोली, साहब, दरिंदा है ये इंसान, राक्षस पिशाच है ये इंसान। ये तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। और बाकी सभी ज़मींदारों ने इसका हमेशा साथ दिया, उनके पैरों पर गिड़गिड़ाते रहे, पर इनका दिल तो पत्थर का है, कभी पसीजा ही नहीं साहब। हमारी आबरू को छलनी छलनी कर दिया। किसी काम के नहीं रहे अब हम। कौन स्वीकार करेगा अब हमें? घर वालों के पास तो जा नहीं सकते ऐसी अवस्था में। तेजी से कहते हुए नीलवेणी चौधार आंसू रोने लगी। मूर्ति को और सवाल पूछना ठीक नहीं लगा उसकी हालत देखकर। अपनी मेज से वह पानी का गिलास लेकर नीलवेणी को थमाता है। आगे कोर्टरूम में अब क्या होने वाला है, नीलवेणी कौन से खुलासे करने वाली है, जानने के लिए बने रहे मेरे उपन्यास देवदासी के साथ। धन्यवाद।